है वो मिकदार बहुत कम होती है। दूसरी चीज़ ये कि बताया जाता है कि पेट्रोल मिल्स वाले जो है उनको पेमेंट नहीं दी जा रही होती ये यूटिलिटी स्टोर इंतजामी की अलग से, तो बड़ा मसले आए रहते हैं यहाँ के लोगों को। एक सवाल और यूपी के जो आम आदमी है उसके लिए कीमतें कुछ खास कम नहीं है, सब चाहे इनकम सपोर्ट के लिए कीमतें कम है, तो बाकी लोगों के लिए कीमत में कम क्यों है? हम चाहे याद दिलाते रहेंगे सर प्लीज। जी आपने मजमूए सवालात को कूजे में डाल के पेश कर दिया है। और देखिए एक चीज़ तो बड़ी ये है कि हर आइटम का रेट डेफिनेटली कंज्यूमर जो उसकी प्रोडक्शन है वो डिफरेंट होती है। यानी कि चीनी का जो एक रेट है उसका जो गवर्नमेंट ने तयन किया हुआ है और उसमें जो सब्सिडी लागू हो रही है वो उसका जो स्पेस है उसको कवर कर रही है। कहीं कुछ चीज़ों पे जैसे मैंने देखा कहीं पे 100 रुपये का फ़र्क है, कहीं 50 रुपये का फ़र्क है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। तो ये वैरायटी तो डेफिनेटली आइटम टू आइटम बहुत सारी चीज़ों पे आएगा। और दूसरी बात जो मैं थोड़ा सा इस पर बात करके आपके बाकी सवालात पे यकीनी तौर पे आऊँगा। देखें यूटिलिटी स्टोर सलूशन महंगाई का नहीं है। यानी कि अगर आप ये कहें कि यूटिलिटी स्टोर से पाकिस्तान में महंगाई और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा, ये तो हरगिज़ नहीं हो सकता। लेकिन ये एक स्टेप है जो कि बहुत अरसे से चल रहा है और आपकी बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इस चीज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे कराची जैसा शहर जिसकी आबादी तकरीबन 2.5 करोड़ 3 करोड़ के लगभग अगर है, तो ये 100 यूटिलिटी स्टोर्स कितने परसेंटेज को कवर करेंगे। लेकिन जिस तरह मैं पहले आपसे बात कर रहा हूँ कि दुनिया में भी एक मेकैनिज़म जो प्राइसिंग का है वो हरगिज़ ऐसा नहीं है यूटिलिटी स्टोर्स को आप बढ़ा दें, क्योंकि एक टाइम आ जाएगा कि यूटिलिटी स्टोर्स को आप बढ़ा दें तो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो बड़ी आसानी हो जाएगी कि जी सरकार हमसे ले ले और बेचना शुरू कर दे। प्राइस कंट्रोल मेकैनिज़म को भी बरकरार रखने की ज़रूरत है, जिस पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और वफाक ने हर लिहाज से अपनी ज़िम्मेदारियों को भी पूरा करना है। देखिए वो काम बिल्कुल उस लिहाज से सही है। बाकी आपके सवाल में ये था कि हुकूमत का विज़न क्या है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बड़ी तफसीली गुफ्तगू इस पर की। देखिए पाकिस्तान का मजमूई मसला बहुत सारी चीज़ों में शामिल है। यहाँ गवर्नेंस के बड़े इशूज़ हैं, इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा इशू है, ग्लोबल इकॉनमी का भी यहाँ बहुत बड़ा फुकदान है। पाकिस्तान के अंदर हमने देखा माजी में पिछले कोई 4-5 साल से बैरूनी मुल्क से सरमायाकारी इतनी नहीं आई जो जिसको आनी भी चाहिए थी। पाकिस्तान के अंदर भी अपने बिज़नेस कम्युनिटी के चैलेंजेस हैं बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, उन पे हमने बात की, एनर्जी का हो, इंटरेस्ट रेट की बात हो, फॉरेन करेंसी की बात हो। तो ये एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारी गवर्नमेंट का देखें एक विजन इस हवाले से बड़ा क्लियर है कि हाउस को इन ऑर्डर लाना है। पहले जो आपका हाउस है, आपका गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, आपके FBR के इशूज़ हैं। आपने देखा होगा फेडरल गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने FBR के हवाले से चीज़ों को बड़ी तेज़ी से आगे किया है। उसके साथ साथ एनर्जी क्राइसिस को बेहतर करने के लिए डिस्कोस के अंदर, ट्रांसमिशन के अंदर मिनिस्ट्रीज़ को बड़ी क्लैरिटी के साथ बताया गया है कि उन लोगों पे बोझ क्यों डाला जा रहा है जो बिल पे कर रहे हैं। तो जो लोग जहां चोरी हो रही है, मिस यूज़ हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी वो अच्छे शहरी उठा रहे हैं जो बेचारा बिल पे कर रहे हैं। तो उन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। ट्रेड के हवाले से वो कौन कौन से इशूज़ हैं, सब्जेक्ट्स हैं जिनको तिजारत के लिए बेहतर करना। अब देखिए यहाँ मैं बहुत वाकिफ़ हूँ, कोरंगी है, इसी तरह साइट का एरिया है, ये सारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं। बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ ने अपनी कैपेसिटी कम कर दी और ख़ासकर हमने कॉटन और टेक्सटाइल में यहाँ देखा एक बहुत बड़ा फ़र्क आया, बेरोज़गारी बढ़ी। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ग्लोबल ट्रेंड्स में कोविड के बाद एक बहुत बड़ा फ़र्क आया, फिर उसके बाद ओवरऑल चीज़ों में जो रिसेशन दुनिया में भी गई है उसका भी फ़र्क पड़ा है। तो ये सारे चैलेंजेस हुकूमत के लिए बड़े सीरियस हैं और मेरे ख़्याल से अभी तक 15 दिन का टाइम भी पूरा नहीं हुआ है और उसमें आपको कम से कम ये हुकूमत अपने इन सारे सीरियस इश्यूज़ को न सिर्फ एड्रेस करने में, वक्त देने में और इनके लिए सही जामे इक़दाम करने के लिए। देखिए पॉलिसी हमारे पास बहुत है। ये पाकिस्तान में हमेशा लोग कहते हैं जी एक नई पॉलिसी बनाई जाए, यहाँ तो पॉलिसियों के अंबार हैं। अब उन पॉलिसीज़ में से चीज़ों को निकाल के इम्प्लीमेंट करने का वक्त है कि जिन जिन चीज़ों में कमी बेशी है उनको ठीक किया जाए, जहाँ पे नए इक़दाम लेने की ज़रूरत है उनको लिया जाए। दुनिया और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में जहाँ जहाँ कमज़ोरियों का फुकदान है उनको कवर किया जाए, चाहे वो आप गवर्नेंस से करना चाहें, चाहे वो फिस्कल बैलेंस को लेके किया जाए, चाहे वो रोज़गार या इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके किया जाए। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको
एक मजमूई तौर पे गवर्नमेंट लेके आगे चल रही है। और मेरे ख्याल इसी चीज़ की ज़रूरत है कि आम पाकिस्तानी को अपने मुल्क में आज एक हुक्मरान, एक वज़ीर आज़म, एक वज़ीर, एक ऑफिसर काम करता हुआ नज़र आए। देखिए, आप काम करना स्टार्ट करेंगे, उसके असरात आएंगे ज़रूर, लेकिन अगर हम एक स्टेटस को माहौल बनाएं कि हम कुछ ना करें, कि जिस तरह पहिया चल रहा है इसी तरह चलने दें, तो चीज़ें ख़राब होंगी, बेहतर नहीं होगी। तो प्राइम मिनिस्टर साहब क्या करेंगे, रोड मैप क्या है, कौन सी चीजें आपने फिंगर टिप्स पे रखी हुई है, ये हमने करनी है आपकी मिनिस्ट्री? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि उनकी